राधे राधे। आज हम आदिकाल अपभ्रंश के प्रश्नों को जानेंगे। नंबर 1, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? ए. संस्कृत भाषा, बी. प्राकृत, सी. हिंदी, डी. पाली। इसका सही ऑप्शन है बी. प्राकृत। अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत भाषा से हुआ है। अगला नंबर 2, अपभ्रंश साहित्य का संबंध मुख्यतः किस काल से है? ए. भक्तिकाल, बी. आदिकाल, सी. रीतिकाल, डी. आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन है बी. आदिकाल। अपभ्रंश साहित्य का संबंध मुख्यतः आदिकाल से है। अगला नंबर हम देखेंगे 3, अपभ्रंश को हिंदी का क्या माना जाता है? ए. अंतिम रूप, बी. प्राकृतिक रूप, सी. विदेशी रूप, डी. साहित्यिक रूप। इसका सही ऑप्शन है बी. प्रारंभिक रूप। अपभ्रंश को हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अगला नंबर हम देखेंगे 4, अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ए. ब्रजभाषा, बी. अवधी, सी. लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश, डी. खड़ी बोली। इसका सही ऑप्शन है सी. लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश। अगला नंबर हम देखेंगे 5, अपभ्रंश साहित्य में प्रमुख रूप से किनकी रचनाएं मिलती हैं? ए. संत कवियों की, बी. जैन कवियों की, सी. रीतिकालीन कवियों की, डी. छायावादी कवियों की। इसका सही ऑप्शन है बी. जैन कवियों की। अपभ्रंश साहित्य में प्रमुख रूप से जैन कवियों की रचनाएं मिलती हैं। अगला नंबर हम देखेंगे 6, पाउमचर्यू के रचयिता कौन हैं? ए. स्वयंभू, बी. सरापा, सी. पुष्पदंत, डी. गोरखनाथ। इसका सही ऑप्शन ए. स्वयंभू। पाउमचर्यू के रचयिता हैं स्वयंभू। अगला नंबर हम देखेंगे 7, पाउमचर्यू किस पर आधारित है? ए. महाभारत, बी. रामायण, सी. गीता, डी. भागवत। इसका सही ऑप्शन है बी. रामायण। पाउमचर्यू रामायण पर आधारित है। अगला नंबर हम देखेंगे 8, स्वयंभू को किस उपाधि से जाना जाता है? ए. कविराज, बी. अपभ्रंश के वाल्मीकि, सी. महाकवि, डी. राष्ट्रकवि। इसका सही ऑप्शन है बी. अपभ्रंश के वाल्मीकि। स्वयंभू को किस उपाधि से जाना जाता है? अपभ्रंश के वाल्मीकि उपाधि से जाना जाता है स्वयंभू को। अगला नंबर हम देखेंगे 9, महापुराण के रचयिता कौन हैं? ए. पुष्पदंत, बी. स्वयंभू, सी. धनपाल, डी. देवसेन। इसका सही ऑप्शन ए. पुष्पदंत। महापुराण के रचयिता हैं पुष्पदंत। अगला नंबर हम देखेंगे 10, पुष्पदंत किस धर्म से संबंधित थे? पुष्पदंत किस धर्म से संबंधित थे? ए. बौद्ध, बी. जैन, सी. वैष्णव, डी. शैव। इसका सही ऑप्शन है बी. जैन। पुष्पदंत जैन धर्म से संबंधित थे। अगला नंबर हम देखेंगे 11, अड़यान कुमारचर्यू के लेखक हैं? ए. पुष्पदंत, बी. स्वयंभू, सी. देवसेन, डी. धनपाल। इसका सही ऑप्शन ए. पुष्पदंत। अगला नंबर हम देखेंगे 12, अपभ्रंश साहित्य में किस धर्म का प्रभाव अधिक था? ए. इस्लाम धर्म, बी. जैन धर्म, सी. ईसाई धर्म, डी. सिख धर्म। इसका सही ऑप्शन है बी. जैन धर्म। अगला नंबर हम देखेंगे श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? ए. देवसेन, बी. स्वयंभू, सी. पुष्पदंत, डी. धनपाल। इसका सही ऑप्शन है ए. देवसेन। श्रावकाचार्य के रचयिता हैं देवसेन। अगला नंबर हम देखेंगे 14, देवसेन किस प्रकार के कवि थे? ए. वीर कवि, बी. जैन कवि, सी. भक्ति कवि, डी. श्रृंगार कवि। इसका सही ऑप्शन है बी. जैन कवि। देवसेन
जैन कवि थे। अगला नंबर हम देखेंगे 15। अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ए वीरता वर्णन, बी धर्म और नीति उपदेश, सी प्रकृति चित्रण, डी रहस्यवाद। इसका सही ऑप्शन है बी धर्म और नीति उपदेश। अगला नंबर हम देखेंगे 16। भविष्यत कहा के लेखक हैं? ए धनपाल, बी देवसेन, सी पुष्पदंत, डी स्वयंभू। इसका सही ऑप्शन ए धनपाल। अगला नंबर हम देखेंगे 17। करकंड चर्यु के रचयिता कौन है? ए मुनि कनकामर, बी देवसेन, सी धनपाल, डी स्वयंभू। इसका सही ऑप्शन ए मुनि कनकामर। अगला नंबर हम देखेंगे 18। अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद कौन था? ए दोहा, बी चौपाई, सी गाथा, डी कवित्त। इसका सही ऑप्शन है सी गाथा। अगला नंबर हम देखेंगे 19। अपभ्रंश साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? ए वीर रस, बी शांत रस, सी श्रृंगार रस, डी हास रस। इसका सही ऑप्शन है बी शांत रस। अपभ्रंश साहित्य में शांत रस की प्रधानता थी। अगला नंबर 20। जसहर चर्यु किसकी रचना है? ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी धनपाल, डी देवसेन। इसका सही ऑप्शन ए पुष्पदंत। अगला नंबर 21। अपभ्रंश साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मनोरंजन, बी धर्म प्रचार, सी वीरता प्रदर्शन, डी राजनीति प्रचार। इसका सही ऑप्शन है बी धर्म प्रचार। अपभ्रंश साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार। अगला नंबर 22। संदेश रासा के रचयिता कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी देवसेन, सी धनपाल, डी पुष्पदंत। इसका सही ऑप्शन ए अब्दुल रहमान। संदेश रासा के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। अगला नंबर 23। संदेश रासा किस भाषा में रचित है? ए अपभ्रंश, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी संस्कृत। इसका सही ऑप्शन ए अपभ्रंश। अगला नंबर 24। संदेश रासा किस प्रकार का काव्य है? ए वीर काव्य, बी प्रेम काव्य, सी नीति काव्य, डी भक्ति काव्य। इसका सही ऑप्शन है बी प्रेम काव्य। अगला नंबर 25। अपभ्रंश साहित्य के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ए जैन आचार्यों का, बी मुगल शासकों का, सी अंग्रेजों का, डी संत कवियों का। इसका सही ऑप्शन ए जैन आचार्यों का। अगला नंबर 26। अपभ्रंश साहित्य की भाषा कैसी थी? ए अत्यंत संस्कृत निष्ठ, बी लोक जीवन के निकट, सी फारसी मिश्रित, डी अंग्रेजी मिश्रित। इसका सही ऑप्शन है बी लोक जीवन के निकट। अपभ्रंश साहित्य की भाषा थी लोक जीवन के निकट। अगला नंबर हम देखेंगे 27। अपभ्रंश साहित्य में किसका वर्णन अधिक मिलता है? ए युद्ध, बी धर्म और आचरण, सी राजनीति, डी विज्ञान। इसका सही ऑप्शन है बी धर्म और आचरण। अगला नंबर 28। कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक कौन हैं? ए सोनभद्र सूरी, बी देवसेन, सी पुष्पदंत, डी धनपाल। इसका सही ऑप्शन है ए सोमप्रभ सूरी। अगला नंबर 29। अपभ्रंश साहित्य में पाउमचर्य साहित्य का अर्थ क्या है? ए कविता, बी चरित्र, सी युद्ध, डी प्रेम। इसका सही ऑप्शन है बी चरित्र। अगला नंबर 30। रास शब्द का अर्थ क्या है? ए युद्ध कथा, बी काव्य, सी नाटक, डी गीत। इसका सही ऑप्शन है बी काव्य। रास शब्द का अर्थ है काव्य। अगला नंबर 31। अपभ्रंश साहित्य में कौन सी शैली प्रमुख थी? ए वर्णनात्मक शैली, बी आत्मकथात्मक शैली, सी वैज्ञानिक शैली, डी व्यंग्य शैली। इसका सही ऑप्शन ए वर्णनात्मक शैली। अपभ्रंश साहित्य में वर्णनात्मक शैली
प्रमुख थी। अगला नंबर 32, अपभ्रंश साहित्य के कवि मुख्यतः कहाँ रहते थे? ए राज दरबारों में, बी मठों और जैन विहारों में, सी गांवों में, डी युद्ध स्थलों में। इसका सही ऑप्शन है बी, मठों और जैन विहारों में। अपभ्रंश साहित्य के कवि मठों और जैन विहारों में रहते थे। अगला नंबर 33, अपभ्रंश साहित्य का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? ए आधुनिक साहित्य का विरोध, बी हिंदी का आधार, सी केवल धार्मिक महत्व, डी विदेशी प्रभाव। इसका सही ऑप्शन बी, हिंदी का आधार। अगला नंबर 34, अपभ्रंश शब्द का अर्थ क्या है? ए युद्ध भाषा, ए शुद्ध भाषा, बी बिगड़ा हुआ रूप, सी नई भाषा, डी विदेशी भाषा। इसका सही ऑप्शन बी, बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। अगला नंबर 35, अपभ्रंश साहित्य में किस अलंकार का प्रयोग अधिक हुआ? ए उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी अतिशयोक्ति। इसका सही ऑप्शन ए, उपमा। अपभ्रंश साहित्य में उपमा अलंकार का अधिक प्रयोग मिलता है। अगला नंबर 36, अपभ्रंश साहित्य में नारी का स्वरूप प्रायः कैसा है? ए वीरांगना, बी साध्वी, सी आदर्श नारी, डी देवी। इसका सही ऑप्शन है सी, आदर्श नारी। अपभ्रंश साहित्य में नारी का रूप आदर्श नारी है। अगला नंबर 37, नेमिनाथ चरियु किससे संबंधित है? ए राम, बी कृष्ण, सी जैन तीर्थकर, डी बुद्ध। इसका सही ऑप्शन है सी, जैन तीर्थकर। अगला नंबर 38, अपभ्रंश साहित्य का अधिकांश भाग किस भाषा पर आधारित है? ए लौकिक प्रेम, बी धार्मिक कथाएं, सी राजनीतिक संघर्ष, डी हास्य। इसका सही ऑप्शन है बी, धार्मिक कथाएं। अपभ्रंश साहित्य का अधिकांश भाग धार्मिक कथाएं के विषय पर आधारित हैं। अगला नंबर 39, अपभ्रंश साहित्य में किसका अभाव था? ए धर्म, बी नीति, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डी चरित्र वर्णन। इसका सही ऑप्शन है सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अपभ्रंश साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव था। अगला नंबर 40, जैन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए युद्ध वर्णन, बी धर्म प्रचार और नैतिक शिक्षा, सी श्रृंगार चित्रण, डी राजनीति चेतना। इसका सही ऑप्शन बी, धर्म प्रचार और नैतिक शिक्षा। अगला नंबर 41, अपभ्रंश साहित्य में दोहा परंपरा का विकास किसने किया? ए सिद्धों और जैन कवियों ने, बी रीतिकालीन कवियों ने, सी आधुनिक कवियों ने, डी सूफी कवियों ने। इसका सही ऑप्शन ए, सिद्ध और जैन कवियों ने। अगला नंबर 42, अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव किस पर पड़ा? ए हिंदी साहित्य, बी उर्दू साहित्य, सी अंग्रेजी साहित्य, डी फारसी साहित्य। इसका सही ऑप्शन है ए, हिंदी साहित्य। अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा। अगला नंबर 43, अपभ्रंश साहित्य में लोक जीवन का चित्रण कैसा है? ए बहुत कम, बी अत्यधिक, सी बिल्कुल नहीं, डी केवल युद्ध संबंधी। इसका सही ऑप्शन है ए, बहुत कम। अगला नंबर 44, धनपाल किस भाषा के साहित्यकार थे? ए संस्कृत, बी अपभ्रंश, सी ब्रज, डी अवधी। इसका सही ऑप्शन है बी, अपभ्रंश। धनपाल अपभ्रंश भाषा के साहित्यकार थे। अगला नंबर 45, अपभ्रंश साहित्य का काल लगभग कब तक माना जाता है? ए
6 से 20वीं से 1200 ईसवी शताब्दी। बी 15 ईसवी शताब्दी से 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी। डी 20वीं शताब्दी। इसका सही ऑप्शन ए 6 शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। अगला नंबर 46। अगला नंबर 46। अपभ्रंश साहित्य में कौन सा भाव प्रमुख था? ए भक्ति, बी वैराग्य, सी वीरता, डी हास्य। इसका सही ऑप्शन बी वैराग्य। अगला नंबर 47। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में कौन शामिल नहीं है? ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी देवसेन, डी तुलसीदास। इसका सही ऑप्शन डी तुलसीदास। अगला नंबर 48। अपभ्रंश साहित्य की रचनाएं मुख्यतः किस लिपि में मिलती हैं? ए देवनागरिक, बी शारदा, सी प्राचीन जैन लिपियां, डी रोमन। इसका सही ऑप्शन है सी प्राचीन जैन लिपियां। अगला नंबर 49। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश साहित्य का स्थान क्या है? ए गौड़, बी अत्यंत महत्वपूर्ण, सी महत्वहीन, डी आधुनिक। इसका सही ऑप्शन बी अत्यंत महत्वपूर्ण। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश साहित्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला नंबर 50। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य की किस धारा का आधार बना? ए आधुनिक कविता, ए भक्तिकालीन साहित्य, ए छायावाद, बी प्रयोगवाद। इसका सही ऑप्शन बी भक्तिकालीन साहित्य।